हेलो, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। देखो हम पार्ट 10 पूरा कर चुके थे। पार्ट 10 हमारा पूरा हो चुका था। हम प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। 4 प्रश्न हमने कर चुके थे। पांचवा प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पांचवे का पहला है कि तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा और त्वचा द्वारा। तो तिलचट्टों की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, श्वास रंध्र होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, श्वास रंध्रों के द्वारा। दूसरा है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचय के कारण ऐंठन होती है वह कौन सा है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल संचित हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर देखो, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर है। औसत श्वसन दर कितनी है, 15 से 18 मिनट। सेकंड आंसर हो जाएगा 15 से 18 प्रति मिनट। चौथा है कि उच्च वसन के समय पसलियाँ, उच्च वसन क्या होता है, जब बाहर निकलती है ना, बाहर निकालते हैं ना हम वायु को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उच्च वसन। तो उस समय क्या होता है कि पसलियाँ तो कहाँ करेगी, नीचे की ओर गति करेगी और डायफ्राम ऊपर की ओर गति करेगा। पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। अगला प्रश्न है कि कॉलम 1 में दिए गए शब्दों को कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। जैसे हमारे पास में है सबसे पहले यीस्ट। तो यीस्ट की जब हम बात करेंगे तो देखो इसमें क्या होता है, इस यीस्ट किस काम में आता है, एल्कोहल के निर्माण में, है ना। और डायफ्राम, डायफ्राम का क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा में स्थित होता है डायफ्राम, इसका हो जाएगा वक्ष गुहा। त्वचा, त्वचा के लिए आ जाएगा अपना, त्वचा से शोषण किस में होता है, केंचुआ त्वचा से शोषण करता है। पत्तियाँ, पत्तियाँ रंध्र में होती है, रंध्र जो है पत्तियों में होते हैं। मछली, मछली के लिए आ जाएंगे क्लोम होते हैं मछली के अंदर, जिनको हम गिल बोलते हैं। और मेंढक, मेंढक के लिए आ जाएगा फेफड़े और त्वचा दोनों से करते हैं। ये श्वास प्रणाल जो है ना, अपने को ऐसे ही दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। ओके, ऐसे इसका मिलान करना है। फिर देखो सातवां, सही गलत बताना है, सत्य और असत्य बताइए। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ये कैसा है, सत्य है या असत्य है। तो पहला कथन कैसा है, असत्य। श्वसन दर धीमी नहीं होती, असत्य है। दूसरा, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात में होता है, ये भी असत्य है। ये भी असत्य है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे दिन प्रकाश, सूर्य की उपस्थिति जब होती है तब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना। फिर देखो, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी शोषण करता है। त्वचा के अतिरिक्त, बिल्कुल सही बात है। त्वचा के अतिरिक्त किससे करता है, फेफड़ों से भी करता है। तो ये कैसा हो जाएगा, सत्य कथन है ना। मछलियों में शोषण के लिए फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के लिए शोषण के लिए फेफड़े नहीं होते, असत्य है। और फिर लास्ट है कि अंतः शोषण के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अंतः शोषण के समय, जब अंतः शोषण हमारे शरीर में होता है ना, तो हम क्या करते हैं, डायफ्राम नीचे की ओर, देखो डायफ्राम जाता है नीचे की ओर, है ना। पसलियाँ आती है बाहर की ओर। जब पसलियाँ बाहर की ओर निकलेगी, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, तो क्या बढ़ेगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अंतः शोषण में तो आयतन बढ़ जाता है। और ये भी ध्यान में रख लेना कि उच्च वसन जब हम करते हैं ना, उच्च वसन के समय आयतन कम हो जाता है। आयतन कम होता है, इस वजह से तो हम वायु को बाहर निकालते हैं। उच्च वसन में तो आयतन कम और इसमें आयतन बढ़ जाता है। इसमें अंतः शोषण के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और उच्च वसन के समय आयतन कम होता है। ठीक है, तो अब जो है इसमें 2 प्रश्न और बच रहे हैं, 8वां और 9वां, है ना। ये इसका उत्तर बता देता हूँ मैं तुम्हें सीधा। ये तो ये एक तो 8वीं तो एक पहेली है ना, कीटों की वायुनलियाँ वगैरह, तो रहने देना। 8वां 9वां प्रश्न है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है।
वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। पर्वतों पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। वायु तो उपलब्ध होती है, ये आएगा वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु की मात्रा से कम होती है। तो ये 9वां प्रश्न भी तुम खुद कर लेना, इसका ख जो है ना वो आंसर होगा। ओके, फिर ये पूरा हो जाएगा हमारा पाठ। थैंक यू क्लास।